उसकी वो बड़ी बड़ी हेडलाइट्स, उसकी वो ऊंची डिक्की, उसकी वो चिकनी बॉडी, हाय उफ, फुल ऑन रेसर कार है ब्रो, फुल ऑन रेसर कार। कहानी की शुरुआत होती है राज से, जो अपने घर पर टीवी चालू करके उल्लू की न्यू वेब सीरीज जलेबी बाई देख रहा है। राज इस वेब सीरीज को देखकर बड़ा ही उतावला होने लगता है। तभी घर की कोई बेल बजाता है। फिर राज दरवाज़ा खोलने जाता है, जहाँ पर राज का दोस्त सोनू इसके साथ रहने के लिए आता है, क्योंकि राज का पापा काम की वजह से दुबई गया है और उन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण ये दोनों साथ रहकर खूब सारी मस्ती करना चाहते हैं। अब दोनों ही घर के अंदर आकर उल्लू की वेब सीरीज़ देखने लगते हैं। अब दोनों इस वेब सीरीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा उतावले होने लगते हैं और अब राज तो अपने पापा आने से पहले कुछ जुगाड़ करके एक लड़की को घर पर लाकर उसकी ठुकाई करना चाहता है। तभी घर की और कोई बेल बजाता है, जिसके बाद राज दरवाज़ा खोलने जाता है, जहाँ पर राज अपनी बुआ और फूफा को देखकर चौंक जाता है। फिर राज दोनों को घर के अंदर ले आता है। अब राज का फूफा और बुआ सुरमई यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं। जब तक राज का पिता दुबई से वापस नहीं आता तब तक वो यहाँ रहेंगे। फिर सुरमई सबके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए जाती है। फिर राज दूध लेकर किचन में आता है, जहाँ पर वो अपने बुआ के प्यारे संतरे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर राज का फूफा आनंद सोनू को एक्सरसाइज करना सिखाने लगता है। बाद में सुरमई सबके लिए चाय नाश्ता ला कर देती है। जहाँ पर वो झुकती है तो उसके बड़े बड़े संतरे सोनू को दिख जाते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें सिर्फ खुली की खुली रह जाती हैं। फिर राज अपने बुआ को खाना बनाने में हाथ बटाने लगता है, जहाँ पर राज सुरमई के ऊपर से अपनी आंखें हटा नहीं पाता। ऐसा लगता है कि जैसे राज अपनी बुआ के साथ रोमांस करना चाहता है, जिसके बाद वो सपनों में सुरमई के साथ रोमांस करने लगता है। पर जल्द ही उसका ये सपना भी टूट जाता है और राज आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर रात वाले सीन में आपको सुरमई और आनंद का रोमांस भरा वाला सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोनों ही हद पार करके रोमांस करते हैं। भाई ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट है और ये रोमांस भरा सीन 10 से 12 मिनट तक चलता है। पर आपको यहाँ पर लास्ट में ये पता चलता है कि आनंद को लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद है और आनंद को लड़कों के साथ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि ये एक गे है, जिसके कारण आनंद इमेजिन करने लगता है कि सोनू मेरे पास है, पर वो वहाँ होता नहीं। जिसके बाद आनंद सुरमई की टुकाई करना बंद कर देता है, जिसके बाद सुरमई आनंद को कोसने लगती है। वो मर्दों के नाम पर उसे कलंक हो ये तक कह देती है और भी बहुत कुछ ज़्यादा कह देती है। इनकी ये चापलूसी भरी बातें बाहर से सोनू सुन लेता है, जिसके बाद सोनू और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये वाला राज को बताने जाता है, जिसे सुनकर दोनों प्लान बनाते हैं कि हम अपनी बुआ की प्यास मिटा कर रहेंगे। अब ये दोनों कैसे सुरमई को चरम सुख वाला असली सुख देंगे, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर अगले दिन आपको सुरमई का आत्मनिर्भर वाला सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो अपने हाथों से चरम सुख पाने की कोशिश करती है। फिर नहाने के बाद सुरमई को याद आता है कि वो टॉवेल लाना भूल गई है। वो आवाज़ लगाकर टॉवेल ला कर देने के लिए कहती है, जिसके बाद राज टॉवेल लेकर जाता है और राज टॉवेल देने के बहाने से सुरमई को पूरा नंगा देख ही लेता है, जिसके बाद उसका तोता खड़ा हो जाता है। बाद में वो वहाँ से जाने का नाटक करता है, पर जब सुरमई बाथरूम से बाहर आती है तो राज दरवाजे में से उनको झाँक कर देखने लगता है। फिर सुरमई अपना ब्लाउज लगाने लगती है और वो हुक लगा नहीं पाती, जिसके बाद वो फिर से आनंद को आवाज़ लगाती है, पर उससे पहले ही राज वहाँ आकर उनका हुक लगा देता है। फिर रात को सोनू बुआ जी के सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि बुआ खुद मेरे पास चलकर आई है और वो मेरे साथ रोमांस कर रही है। भाई लोग, ये सपनों वाला रोमांस भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और ये वाला सीन 7 से 8 मिनट तक चलता है। सोनू सपना देखते देखते मूड भी मारने लगता है। तभी राज वहाँ आकर सोनू को लात मारकर उसका सपना तोड़ देता है। अब सोनू मेरी बारी है कहकर राज के साथ बहस करने लगता है। अब राज उसकी बात मानकर उसको चांस दे देता है, जिसके बाद अगली सुबह राज अपने फूफा को जिमिंग में बिजी करने जाता है और सोनू सुरमई के कमरे में जाता है। पर यह क्या, यहाँ तो आज सुबह सुबह सुरमई एक्सरसाइज कर रही है और आनंद बाथरूम में नहा रहा है। अब सोनू आनंद को देखकर चौंक जाता है और आनंद को लगता है कि ये मेरे लिए आया है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब इधर सुरमई आनंद को ऐसा करते देख सब समझ जाती है कि आनंद को सिर्फ लड़कों वाला प्यार चाहिए। अब सुरमई चरम सुख पाने के लिए किस हद तक जाएगी, ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा।
अब रात को सुरमई के बुलाने पर राज दौड़ते हुए उनके पास आता है। फिर सुरमई राज के साथ रोमांस भरी बातें करने लगती है। तभी बीच में आनंद आकर इनका रोमांटिक सीन होने से पहले ही तोड़ देता है। फिर सुरमई वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ चरम सुख गरम तवा पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत राज और सुरमई से होती है, जहाँ पर दोनों सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सब करने के बाद सुरमई नहाने जाती है। अब सोनू राज के पास आकर मैं आज बुआ से मिलने जाऊंगा ये कहता है, तो राज बुआ गार्डन में है ये कहकर उसे वहां जाने के लिए कहता है। पर सुरमई तो नहाने आई है, गार्डन में तो फूफा जी हैं। राज सोनू को गार्डन में भेजकर वो फिर से अपने बुआ के कमरे में आकर उनके कपड़ों के साथ खेलने लगता है। तभी सुरमई नहाकर आती है तो राज डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में आकर मुठ मारने लगता है। फिर अगले सीन में ज़बरदस्ती करके फूफा जी सोनू को बाहर घूमने ले जाते हैं। अब राज और सुरमई दोनों घर में अकेले होते हैं। अब ये दोनों क्या खिचड़ी पकाएंगे ये तो देखने वाली बात है। फिर राज अपनी बुआ को खाना बनाने में फिर से मदद करने लगता है, जहाँ पर सुरमई राज के करीब जाने लगती है। अब बीच में ही वो सुरमई पाँव में मोच आने का बहाना बनाती है, जिसके बाद राज उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जाता है। फिर राज उनके पैरों की मालिश करने लगता है, पर यहाँ पर सुरमई के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। वो राज की मालिश से बड़ी उत्तेजित होने लगती है। अब राज भी चरम सुख का बड़ा ही प्यासा है, जिसके बाद मालिश करते करते वो अपना हाथ बुआ के कुएं में घुसा देता है। फिर क्या पूछे ही मत, ये वाला सीन तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है और ज़बरदस्त शूट किया गया है। इस सीन में आपको ज़बरदस्त वाला रोमांस देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोनों चरम सुख की तड़प में बहुत कुछ कर बैठते हैं। इन दोनों का चालू ही होता है कि सोनू अपने आप को बचाते हुए फूफा के चंगुल से भाग आता है, जहाँ पर आके सोनू को गपागप वाली आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो बुआ जी के कमरे की ओर जाता है, जहाँ सोनू बाहर ही रहकर इन दोनों की आवाज़ें सुनता है और वहीं पर मुड़ भी मारने लगता है। अब दोनों का सीन खत्म होने के बाद राज बाहर आता है, जहाँ पर सोनू को देखकर वो चौंक जाता है। अब रात को यहाँ पर सुरमई सुबह वाले सीन को याद करके अपनी हथगाड़ी चलाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि राज के साथ करने में जो मज़ा आया है ऐसा मज़ा उन्हें आज तक किसी के साथ करने में नहीं आया, जिसके कारण वो राज वाली फीलिंग्स फिर से लाना चाहती है। कि तभी राज वहाँ आ जाता है और ये फिर से रात को पलंग तोड़ करने लगते हैं। साले राज की तो अब निकल पड़ी, उसे तो अब रोज़ ठोकने का मौका जो मिल रहा है। भाई ये वाला सीन भी सबसे बेस्ट सीन है, जहाँ पर आपको बहुत ही रोमांस देखने को मिलेगा। और इस बार भी सोनू इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर दरवाजे में आता है और ये भी आनंद लेने लगता है। तभी फूफा वहाँ आ जाता है और उधर ये दोनों पलंग तोड़ करते ही रहते हैं, तो सोनू उनको दरवाजे पर रोक लेता है और इनको पता ना चले इसलिए वो उनको बहकाने लगता है। यानी कि इधर ये दोनों ये वाला पलंग तोड़ करने लगते हैं, मतलब दो तरफ दो पलंग तोड़ वाले सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर फूफा सोनू के साथ करके बहुत ही खुश हो जाता है। फिर राज अपने कमरे में आकर सोनू की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, क्योंकि सोनू की फूफा ने ऐसी टुकाई की है कि उसका पिछवाड़ा पूरा लाल लाल हो गया है, जिस पर राज उसका मजाक बनाने लगता है। तो सोनू कहता है कि तुझे बचाने के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है। तो राज इमोशनल होकर अब राज सोनू की सेटिंग बुआ के साथ लगा के देगा। अब वो कैसे करेगा ये आपको आगे ही पता चलेगा। अब राज आज की रात सोनू की सेटिंग लगाना चाहता है। अब अगले सीन में सुरमई हॉट बनकर आनंद को बेकाने लगती है, पर ये क्या, आनंद शराब की नशे में टून पड़ जाता है। सुरमई उसे बाहर ले जाती है, जिसके बाद राज पहले सुरमई के पास जाता है और यहाँ पर राज अपनी बुआ को भी बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है और फिर से दोनों का रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। पहले तो राज सुरमई की जम के टुकाई करता है और फिर राज कुकड़ुकू बोल के सोनू को अंदर बुलाता है, जहाँ पर सोनू आकर लाइट बंद कर देता है और अब इसका फ़ायदा सोनू उठाने लगता है। यानी कि अंधेरे में सोनू तीर चलाने लगता है, पर लाइट आने के बाद सुरमई सोनू को देखकर चौंक जाती है। पर सुरमई कहती है कि आज से आधा जिस्म तुम्हारा और सोनू आधा जिस्म तुम्हारा। फिर क्या, ये बोलने के बाद तीनों जम के रोमांस करने लगते हैं। पर आनंद नींद में चलते चलते सोनू का नाम लेते हुए कमरे में आता है, पर फिर से वो वहीं पर सो जाता है और फिर राज और सोनू मिलकर अपनी बुआ को चरम सुख का ऐसा प्लेजर देते हैं कि पूछो ही मत, जिसमें सुरमई की सारी गर्मी उतर जाती है और यहीं पर चरम सुख गरम तवा की पूरी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज़ में पीहू एज सुरमई, सौरभ सेवाल एज राज, मोहित शर्मा एज सोनू और शिखर गुलानी एज आनंद
ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अभी तक आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए जल्दी से उल्लू ऐप पर जाकर देखिए। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।